शुक्रवार के दिन मां संतोषी का पूजन किया जाता है। इस दौरान पूजा के माता की आरती पूजा अंत में माता की कथा सुनाई जाती है। आइए जाने शुक्रवार के दिन किए जाने वाले संतोषी माँ की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को की रसोई बनाती थी, लेकिन भोजन कराती और उसमें जो जूठन बच जाती वो 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह उसकी पत्नी ने बोला, देखो तेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जब तक अपने आंखों से ना देख लूं ना मान लूं ना नहीं हो सकता है। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तभी मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में ही से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उसे जमाया। वह देखता रह गया। 6 भोजन करके चले गए। तब माँ ने उसकी जूठन थाली में से लड्डुओं का टुकड़ा उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू भी खा ले। खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर माँ से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उबल रहे थे, पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोषी माँ के धर्म आपो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तेह सहाय। 2 निशानी आप देख धरु, मैं धीर सुती मती, हमरी विषयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो यह गोबर का भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ के छाप मार दी। वह कहके चला गया। चलते चलते दूर परदेश पहुंचा। परदेश में नौकरी, जहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार की जरूरत थी। बोला, हाँ आजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों के दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने सभी काम देखा और 3 महीने के लिए उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुमति से 7 का अत्याचार, इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे, लकड़ी लेने में जंगल से भेजने। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत, वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहन जी तुम किस देवी देवताओं का पूजन करती हो और करने का क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दो कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन्होंने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना है वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने संतोषी माँ की विधि पूछी, संतोषी माँ का व्रत बताया। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का लड्डू चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 पाव ले लेना, 1.25 रुपया भी असुलिन के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े शताव लेना। प्रत्येक शुक्रवार निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब आय सिद्ध हो तो नियम का पालन करना
और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर लेना। 3 मास तक माता का फल पूरा करती। यदि किसी के ग्रह खोटे में हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु मिले तो रिश्तेदार पास पड़ोसी को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर शक्ति दक्षिणा दे माता के नियम को पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सब बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन कर लेना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आता। माता ने व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह कहकर सुनकर माता के मंदिर जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख कर ले, मैं तेरे शरण में हूँ। माता ने दया आई। एक शुक्रवार बीता ही दूसरे में उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसका भेजना हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काफी के पात्र आने लगे, रुपया आने लगा। तब तो काफी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में सातेश्वरी के दर्शन में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी होकर बावली होकर घर जाके पहुंची, काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया है कि तेरा पति आवेगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने को मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस तरह माता जी ने बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होने गई और साहूकार के बेटे पे सो रहा था या जगता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप और बहू है, क्या कमी है? हाँ माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी शुद्धू ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मैं मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, तेरी बात मान, सवेरे नहा धो के संतोषी माता का नाम ले, दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धो के संतोषी माता को दंडवत धी का दीपक जलाकर दुकान पे बैठ गया। थोड़ी देर में लेने देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे पे भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक भोजन धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने की वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम में निपट परंतु घर तो रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्वास करती है कि वह उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? वह माता, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा,
तब तू लकड़ियां का बोझ उठाकर जाना और चौक के गट्ठर लाकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पे रख दी और एक माता जी के मंदिर पे रख दी। इतने ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई और हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गांव पे जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी गट्ठर लिए वह उतावली सी आती, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने लिए कुछ कष्टों को भुलाने हेतु कहानी कहती, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, अपनी आवाज सुन। अपना पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब तू तेरी पत्नी है, जब तू गया था तब से सारे गांव में भटक फिरती है। वह घर का काम काज करती है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। हाँ माँ बोली, हाँ ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है। वहाँ दूसरे मकान की 3री मंजिल पर कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन मैं राजा के महल में जैसा खाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू भोजने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन के लिए भूल गई। खटाई का इस्तेमाल उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी के बच्चों ने सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के के जीभने आए। खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर रुचि होती और वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद नहीं है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बहू कुछ जानती न थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के ने उसी समय हट करके इमली की खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर सब धन इकट्ठा किया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा, अब जेल की मार खाएगा। बहू ने यह सब शयन नहीं किया था। माँ संतोषी ने माफी मांगी। रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, माता तुमसे क्या किया था, हंसा कर हम भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके बिना मेरे व्रत का भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने ऐसा कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भूल में लड़के को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, फिर मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूंगी। अब बतलाओ वो कैसे आवेंगे। माता बोली, पुत्री तेरा पति मुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन तो कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर व्रत का उद्यापन करने के लिए पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़के को भोजन कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और फिर सब लड़कों को भोजन की खटाई खाने से पहले ही बोले, खीर नहीं हमें खाना है, हमें खटाई दे दो। वह बोले, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह पे 1-1 फल दिया और संतोषी माता को प्रसन्न हुई। माता का फल माता की कृपा होवे। 9वें मास में उसमें चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को प्राप्त करके
रेगुलर वो माता से मिलने जाती और प्रतिदिन पूजा करने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने और सना मुख, ऊपर सुंड के समान होठ, उस पर मक्खी भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल नागिन चली आ रही है। लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रौनक दान में से देख रही थी, प्रशंसा से पगली बन चिल्लाओ लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाई और इतने सारा सास पर क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई हो। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबने सबके माता जी का चरण पकड़ लिया और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार से माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे, और जो पढ़े उसका, जो भी सुने, जो भी पढ़े उसका मनोहर पूर्ण हो। माता संतोषी की जय हो। बोलिए माता संतोषी की जय हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।